रिश्ता टूटा नहीं है। पति है वो मेरे और हमेशा रहेंगे। 100% सच्ची बात। गोपिका बहू, हे जलाराम बापा, कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली। जय श्री कृष्ण। माँ जी, अखंड सौभाग्यवती भव। मुझे गोपिका बहू से अकेले में बात करनी है। हाँ, क्यों नहीं। आप ही का तो घर है, जितनी बातें करनी है आप कर सकती है। एकांत में। हाँ, सॉरी, एकांत में बात करनी है। आप बातें कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। गोपिका दिकरा, तुम चिंता मत करना, अब जल्दी हम मंगलसूत्र ठीक करवा लेंगे। हाँ, परेशान मत होना। अब यही विजय, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे कॉल मत करना। अगर हम ऐसे पकड़े गए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? हम बात सिर्फ तब करेंगे जब मैं तुम्हें कॉल करूंगी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड विजय, हम बात नहीं कर सकते कॉल पे। गोपिका बहू, कुछ देर पहले तुमने रमीला जी से जो कुछ भी कहा सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मन को शांति मिली कि तुम्हें अपने रिश्ते के प्रति मान है और तुम अपना रिश्ता दिल से निभाना चाहती हो। और यदि रिश्ता निभाना चाहती हो तो तुम्हें लड़ना होगा। जिस प्रकार बिखरे हुए मंगलसूत्र को तुमने संभाला, उसी प्रकार मंगलसूत्र पहनाने वाले को संभालो। यदि तुम रोना चाहती हो तो दिल खोल कर रो लो। रोना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। कमजोर तो वो होते हैं जो पहले ही हार मान चुके हैं, फिर उनकी जीत कैसे हो सकती है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि लड़ाई चाहे अपनों के साथ हो या अपनों के विरुद्ध, लड़नी तो कुरुक्षेत्र में ही पड़ती है। माफ कीजिए माँ जी, कोई भी लड़ाई एक मकसद से लड़ी जाती है, कुछ हासिल करने का मकसद। मैं किसके लिए लड़ूं जिसमें मैं पहले से ही हारी हुई हूँ। गोपिका बहू, यदि तुम मन में पहले ही अपनी हार मान चुकी हो तो फिर तुम जीत कैसे सकोगे। अक्सर जीवन में हम सब यही गलती करते हैं। जो दूसरों के हक के लिए लड़ते हैं ना, वो स्वयं की लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लेते। जो हो रहा है उसे अपना नसीब मानकर मैदान छोड़कर चले जाते। क्या ये सही तरीका है जीवन जीने का? मैं तुम्हारी भावना समझ सकती हूँ, पर एक बात बताओ गोपिका बहू, तुम घर छोड़कर चली आई और यदि मैं मान लेती कि मैंने मेरी गोपिका बहू को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है तो क्या ये सही होता? मैं स्वयं हम दोनों के लिए लड़ना छोड़ देती तो क्या ये सही होता? मैंने अपने जीवन से यही सीखा है कि जो सत्य है, जो सही है, उसके लिए लड़ो, कभी भी लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें अपनी लड़ाई चुननी ही होगी।
वाओ। जब आंसू बहते हैं ना तो साथ में हमारी कमजोरी को भी बहा कर ले जाते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते ताकि हम वापस खड़े हो सके और वो कर सके जो हमारे लिए सही है। तुमने कहा है ना कि मैं तुम्हारी सारथी हूं, तो सारथी का काम होता है मार्गदर्शन देना, और यही मार्गदर्शन देने आज मैं तुम्हारे पास आई हूं कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हें स्वयं मैदान में उतरना होगा कृष्ण भगवान की सौगंध। जब लड़ाई अपने हक की हो ना तो स्वयं कृष्ण भगवान भी हमारा साथ देते हैं। विजय, आइए। देखिए, हमारी लड़की तो फोन पे बात कर रही है। इसे तो पता ही नहीं कि कौन मिलने आया है। जय श्री कृष्ण तेजल दिकरा, कैसे हो बेटा? बहुत अच्छी है। अब इस घर में हम इसे कोई तकलीफ होने ही नहीं देते, है ना तेजल? अपनी बड़ी मम्मी को बताओ कि इस घर में तुम इस मम्मी के साथ बहुत खुश हो। मैं बात कर रही हूं ना तेजल दिकरा, जब से तुम उस घर से गई हो घर बहुत सूना सूना लग रहा है। तुम्हारी बहुत याद आती है, अपना ख्याल रखना। प्लीज बड़ी माँ, मुझे आपके इस फेक ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। टचवुड, लाइफ हैज़ बिन ग्रेट, पर माँ के जाने के बाद मेरे लिए हालात बहुत कठिन हो गए हैं। आई अंडरस्टैंड। अब और मामा कैसे हैं? पेरेंट्स के जाने के बाद मामा जी को पैरालिटिक अटैक आ गया था। अब वो चल नहीं पाते। सो सॉरी टू हियर दैट, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। थैंक्स। If you don't mind, can I ask you for a favor? या प्लीज टेल मी। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो, मामा के साथ एक चाय पीने? अब उन्हें सच में बहुत अच्छा लगेगा। दिन भर बस अकेले बैठे बैठे मेरी चिंता करते रहते हैं। बट यू नो, ओनली अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो, कोई प्रेशर नहीं है। एक कप चाय पीने में कैसा प्रेशर? लेट्स गो। लेट्स गो। आशी, कैसी लग रही हूँ मैं? मस्त ना? ये तो गोपिका भाभी की ज्वेलरी है ना? हाँ, तो मुझे गोपिका की याद आ रही थी तो मैंने पहन ली। आशी, याद आ रही है तो हम भाभी से जाके मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे उनकी ज्वेलरी निकाल कर पहनना तुम्हें सूट नहीं करता। तो क्या हो गया चिराग? गोपिका मेरी बहन भी तो है, और ज्वेलरी पहन ली तो क्या गलत किया? ऐसे भी गोपिका वापस आने वाली नहीं है, सक्षम उसे लेकर ही नहीं आएगा। आशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई